नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं खास खबर की तरफ। नारायणपुर सीएचसी की बदहाली व्यवस्था से मरीजों का हाल बेहाल। मौसमी बीमारी के चलते एक बेड पर 2 लोगों का हो रहा इलाज। नारायणपुर उपखंड में स्थित सीएचसी अपनी बदहाली व्यवस्था पर आज भी आंसू बहा रहा है। सीएचसी को आज तक कोरे वादे और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कैबिनेट मंत्री कहा करती हैं कि 70 साल का विकास एक तरफ और हमारा 5 साल का विकास एक तरफ, तुलना करके देख लेना। लेकिन यहाँ तो सुविधाओं के अभाव में छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी मरीजों को बाहर रेफर किया जाता है, जबकि उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल जाना जाता है। बेड की कमी के कारण एक बेड पर 2 लोगों को लेटाकर इलाज किया जा रहा है। ज्यादातर लोगों को खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार जैसी बीमारियों ने घेर रखा है। बीमार होने पर लोगों को नारायणपुर सीएचसी पर लाया जा रहा है। हालांकि 2 या 3 दिन बाद तबीयत सही होने पर लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। एक तरफ तो राज्य और केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा को आम लोगों तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अस्पताल में दवा और डॉक्टर व बेड की कमी से मरीज परेशान है। आलम यह है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्थिति से निजी स्वास्थ्य सेवा का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। लापरवाह और हाफती व्यवस्था के चलते मजबूरी में लोग निजी क्लिनिक में जाने को मजबूर है। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान डॉक्टर विक्रम गुर्जर ने कहा, मौसमी बीमारियों के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई और अस्पताल में बेड की संख्या कम है। अस्पताल में किसी तरह जगहों को मैनेज कर लोगों का इलाज किया जा रहा है। इलाज के लिए आने वाले लोगों को बेड की कमी के कारण भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले ओपीडी कम थी और अब मौसमी बीमारी के कारण ओपीडी बढ़ गई है। नारायणपुर से पत्रकार प्रदीप जांगड़ की रिपोर्ट। नारायणपुर सीएचसी में लगभग 2 साल से मैं काफ़ी विरोध कर रहा हूँ, पर इस चीज़ का कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। ये आज पहली घटना नहीं है, ये हर रोज़ ऐसी रोज़ घटनाएं होती हैं, परंतु चिकित्सा प्रभारी CMHO यहाँ के मंत्री तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने बार बार कोशिश की है कि नारायणपुर सीएचसी की जो दुर्व्यवस्था वो ठीक हो, पर तुरंत आश्वासन दे देते हैं, फिर होता कुछ नहीं है। आप देख रहे हो एक बेड पर 2-2, 3-3 व्यक्ति लेकर भोजन चढ़वा रहे हैं, यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी है उनसे मैंने बात की तो वो ये बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकते? फिर प्रभारी पद पर क्यों बैठे हैं? या तो वो कुछ करें नहीं, हम यहाँ बात फर्श बिछाकर बैठेंगे। और मैं यहाँ के जो मंत्री हैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि चुनावी माहौल है, इस टाइम में अगर जनता सुरक्षित नहीं है, अव्यवस्था है, तो फिर वो 4.5 साल से तो दुखी थी, तो अब भी लगभग चुनाव के 1 महीने 2 महीने बच रहे हैं, अब भी वो दुखी है, तो फिर सुख कब पाएगी? और यहाँ की जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार तो कुर्सी के लालच में मंत्रियों को सारा पावर दे रखी है कि वो कुछ भी करे। यहाँ CMHO साहब बोले पेमेंट नहीं आ रहा सरकार से, तो आप देख रहे हो एक रूम में और वार्डों में 4-4, 2-2 एशिया लगी हुई है। ये फिजूल खर्च कहाँ से आ रहा है? और मरीजों के लिए बेडों की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों के लिए एशियो की व्यवस्था है, तो ये फिजूल खर्च क्यों हो रहा है? मैं एक तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की मांग करता हूँ कि अगर यहाँ जल्द से जल्द महिला वार्ड अलग नहीं हो, पुरुष वार्ड अलग अलग हो, और दूसरी बात यहाँ 50 बेडों की सुविधा हो। मैं यहाँ के CMHO, चिकित्सा प्रभारी और यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री शकुंतला राव जी से ये निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। भाई दवाई के लिए खड़ा है तो बेड नहीं मिल रहा। ये आप देख लीजिए, ये मैं पेशेंट है, इसके बोतल चढ़ने के लिए खड़ा हुआ है, इनको बेड नहीं मिल रहा। तो आप देख लीजिए तहसील स्तर पर इनकी क्या हालत है। जो आपको हाँ जी अंकल, बताओ आपको यहाँ पे कैसी सुविधाएं देखने को मिली है? नारायणपुर इतना बड़ा कस्बा है, हाँ जी, चारों तरफ यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं वो सब परेशान हैं। ये हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल जीरो है, ठीक है। यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, मरीजों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज लेटे हुए हैं और बहुत सारे बोतल लिए हाथ में खड़े हैं, इनको जगह नहीं मिल पा रही। तो आप इस मामले में क्षेत्रीय विधायक को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो बताइए। क्षेत्रीय विधायक को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन 4.5 साल में जितना इस कार्यकाल में यहाँ इस नारायणपुर के लिए जो भी व्यवस्थाएं हुई है बिल्कुल बेकार है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा हो जाएंगी अगर ये विधायक बनी तो अब जो चुनाव आ रहे हैं उसके बारे में आप क्षेत्रीय विधायक को क्या कहेंगे? क्षेत्रीय विधायक को ये कहना चाहूँगा कि अब समय बहुत कम है, आप जो चाह रहे हैं ये सुविधाएं यहाँ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो इस समय चुनाव में हाथ जोड़ते हुए मिलेंगे आपको। वो 5 दिन हाथ जोड़ेंगे, जनता उनके आगे 5 साल तक हाथ जोड़ती है, जनता का कोई काम नहीं हो पाता है। एक मरीज नहीं
एक एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज लेट रहे हैं। और ये कौन से स्तर पर हो रहा है? तहसील स्तर पर हो रहा है। तो यहाँ के मैं क्षेत्रीय विधायक को ये कहना चाहता हूँ कि ये तहसील स्तर का हॉस्पिटल है, आप यहाँ की हालत देखो क्या है। और चुनाव के अंदर आप यूँ हाथ जोड़ के आ जाते हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता इस पर पागल है जो आपका हाथ जोड़ते वोट दे देगी। चुनाव आ रहे हैं, 2 महीने हैं, नज़दीक है, उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। अगर आप इनकी समस्या का समाधान नहीं करते हो तो गत वर्ष में जो चुनाव है उनमें आपको परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है? और जो ये कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ पे, पेशेंट जितने भी आप देखो, एक एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज हैं, कैसे लेट रहे हैं। मौसमी बीमारियों को देखते हुए मरीजों की अत्यधिक संख्या, मौसमी बीमारियों के मद्देनज़र मरीजों की अत्यधिक संख्या होने के कारण और मरीज भर थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है। बाकी फिर भी हम हमारा सीमित संसाधनों के बावजूद हम बेस्ट कर रहे हैं कि मरीजों को यहाँ कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। हम हमारा बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं सीमित संसाधनों के बावजूद।